नमस्कार। स्वास्थ्य लॉ अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज स्वास्थ्य लॉ अकेडमी के स्टूडेंट दिनेश जांगीड़ जूनियर लीगल ऑफिसर 2023-24 में इन्होंने 47 रैंक प्राप्त की है। तो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, इसलिए इन लोगों को आज मैंने बुला लिया। एक जिनका भी जेलों में सिलेक्शन हुआ था, जो भी जयपुर आए हुए थे, पहले इनका सिलेक्शन हुआ था तब आरजेएस की वैकेंसी नज़दीक थी, इसलिए मैंने किसी को बुलाया नहीं। आज इनका कॉल है, सर जयपुर हूँ मैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ हूँ। तो आज मैंने इनका स्वागत किया दिनेश जांगीड़ का। दिनेश जांगीड़ ने सितंबर 2019 को स्वास्थ्य लॉ अकेडमी में फाउंडेशन बैच में एडमिशन लिया था और दिनेश ने पिछला आरजेएस प्री दिया था, 75 स्कोर रहा था इसका, और आरजेएस मेंस भी लिखा था। आरजेएस मेंस में कितने नंबर कम रहे? 4 नंबर से कम रहे थे इसके। आरजेएस मेंस लिखा था और फिर जूनियर लीगल ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया। और इस बार आरजेएस प्री में हाई कोर्ट की के अनुसार दिनेश जांगीड़ के 85 स्कोर किया है दिनेश जांगीड़ ने, और बहुत अच्छी मेहनत है दिनेश की। रेगुलर नियमित रहता है, कोई सा भी बैच हो, प्री का मेंस का, सब अटेंड करता है। दिनेश जांगीड़ खुद बताएंगे आपको इनकी सफलता का राज और किस प्रकार से इन्होंने आरजेएस प्री में अभी 85 स्कोर कैसे किया, इन्होंने किस प्रकार से पढ़ाई की। जूनियर लीगल ऑफिसर में इनका सिलेक्शन हो ही चुका है। अभी अगला इनके जो कदम है वो आरजेएस ऑफिसर बनने का है। तो दिनेश जांगीड़ लीजिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इनका पूरा सहयोग और आशीर्वाद मेरे पे प्रारंभ से ही रहा। मैंने जब सितंबर में बैच ज्वाइन करा तब से ही सर ने ऐसा विश्वास दिला के रखा कि आपको नियमित पढ़ाई करनी है और नियमित अपना अध्ययन रखना है। तो सर ने जैसा जैसा पैटर्न बताया कि इतना ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, इस सब्जेक्ट को आपको इस तरीके से पढ़ना है, मैंने बिल्कुल सर की गाइडलाइन फॉलो करी। बाहर की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बच्चों ने कहा कि ऐसा भी करना होता है, ऐसा भी करना होता है, मैंने कभी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। अगर सर ने कहा कि ये करना है तो बस वो करना है, बात खत्म, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। सर ने जो नोट्स बनवाए उन नोट्स में से रेगुलर पढ़ाई करी। इसके अलावा जो मेजर एक्ट माइनर एक्ट में सर जो पढ़ाते वही पढ़ा, उतना ही पढ़ा, उससे ज़्यादा ना तो ज़्यादा पढ़ा ना कम पढ़ा, बस उसको रेगुलर स्टडी रखी और साथ में नियमितता रखी। भले ही दिन के 2 घंटे ही निकाल पाओ, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करी। कभी भी कोई दिक्कत आई सर से मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट करा, कभी मेरे को इस चीज़ में निराशा हाथ नहीं लगी। तो सर का पूरा आशीर्वाद रहा। लास्ट आरजेएस में कुछ नंबर से रह गया था, तो उसमें भी सर ने मेरी खूब हौसला अफजाई करी कि दिनेश हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। और उसके बाद भी सर का पूरा सहयोग रहा। जेलों में इंटरव्यू हो या उससे पहले की क्लासें हो, सर ने हमेशा से सहयोग दिया और उसी की बदौलत है कि आज सर के आशीर्वाद से मेरा जेलों में सिलेक्शन हुआ। अब कोशिश है कि मैं आरजेएस को भी इसी तरह से फाइट कर पाऊँ। धन्यवाद। निश्चित तौर से दिनेश, आरजेएस में इस बार जो 222 वैकेंसी है उसमें एक पोस्ट दिनेश जांगीड़ की 101% है। निश्चित तौर से दिनेश जांगीड़ सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि इसकी जो मेहनत है, एलएलबी, जब ये एलएलबी फाइनल में था तभी इसने एडमिशन ले लिया था सितंबर 2019 में। तो एलएलबी के साथ ही इन्होंने आरजेएस की तैयारी स्टार्ट की और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में आरजेएस में 75 स्कोर किया। आरजेएस मेंस लिखा, बट एक्सपीरियंस कम था। जजमेंट राइटिंग है, हिंदी इंग्लिश के जो ऐसे राइटिंग है उसमें नंबर कम रहे। बट इस बार इसने शुरू से मेहनत कर रखी है। इसने झारखंड भी मेंस लिखा है जी सर, छत्तीसगढ़ मेंस लिखा है, छत्तीसगढ़ का, और अभी जेलों में सिलेक्शन लिया। तो निश्चित तौर से जो स्टूडेंट, अगर मेहनत धैर्य रखना पड़ता है, जो भी स्टूडेंट जो आरजेएस की तैयारी करना चाह रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं, हथेली पे सरसों नहीं उगती। दिनेश जांगीड़ ने सितंबर 2019 में एडमिशन लिया था, उसके बाद में रेगुलर हर सब्जेक्ट इसने 2-2 3-3 बार पढ़ा है। कभी भी इसने ऐसा नहीं कि कोई क्लास अब्सेंट की हो। तो जो भी स्टूडेंट आरजेएस की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको मैं आपको एक सलाह देना चाह रहा हूं कि या तो आप आरजेएस के लिए एडमिशन लेना मत, अगर लो तो धैर्य रखना, साल 2 साल 3 साल रात दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो भी स्टूडेंट आरजेएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य लॉ अकेडमी अभी नेक्स्ट वैकेंसी के लिए 2026-27 जो भी आरजेएस की एग्ज़ाम होगी उसके लिए 1 जुलाई 2024 से आरजेएस के नए फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रही हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेने के इच्छुक हों संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट हैं, 1 जुलाई से बैच स्टार्ट हो जाएगा। 7 डेज हम फ्री क्लासेस देते हैं जिसका कोई चार्ज नहीं रहता।
स्टूडेंट डेली 4-5 घंटे की क्लास होती है एक सेशन में, इवनिंग मॉर्निंग बैच अलग अलग होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट संपर्क करना चाहें, मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है जुलाई 1 से, मॉर्निंग में वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। एक सेकंड, कुछ दिनेश जी कहना चाह रहे हैं आपसे। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमेशा बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर हमारे को कोऑपरेट नहीं करते हैं, सर हमारे को कोऑपरेट नहीं करते। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं शिक्षा के मंदिर में बैठा हूँ, मैंने 19 में एडमिशन लिया था और तब से लेकर आज तक मैं जब भी सर के पास आया हूँ, सर ने मेरे को इतने अच्छे से कोऑपरेट किया है, ऑफिस में बिठाया है। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आई है, बहुत अच्छे से सर ने समझाया है। तो मैं इसके पीछे आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप समर्पित होकर मेहनत करेंगे तो पूरा स्वास्थ्य परिवार आपके साथ है। आपको ये लगे कि नहीं सर हमारे को, सर किसी को नहीं जानते हैं। जब मैं आया था सर मेरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन मैंने सर ने जैसा बताया वैसे पढ़ाई की तो सर की नज़रों में है। और आज भी मैं स्वास्थ्य में बैठा हूँ, सर आज भी बिल्कुल यही बोल रहे हैं कि कल से ही मेंस की आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ सर पूरी तरीके से समर्पित है, लेकिन पहले समर्पण आपको दिखाना होगा। धन्यवाद। जो स्टूडेंट आरजेएस बनने के लिए सीरियस है उसी को कोऑपरेट किया जाता है। मुझे लग जाता है कि स्टूडेंट पढ़ने नहीं आया, सिर्फ घूमने फिरने आया, उस पर मैं भी ध्यान नहीं देता। जो स्टूडेंट रेगुलर है, टीचर की नज़र उसी पे जाती है। टीचर का जो स्टूडेंट कहना मानता है उसी पे टीचर की नज़र रहती है, टीचर उसी को कोऑपरेट करता है। इसलिए जो भी स्टूडेंट है मोस्ट वेलकम। जुलाई 1 से नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडमिशन लीजिए। इस बार आरजेएस प्री एग्ज़ाम में स्वास्तिक लॉ एकेडमी का बहुत शानदार रिजल्ट रहा है, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। दिनेश ने 85 स्कोर किया है, 90 तक स्कोर किया है स्टूडेंट ने, 80+ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।